पूरी सर्दी भर अगर आप एक लड्डू रोज़ खाएंगे तो आपकी कमज़ोरी, थकान, सिर दर्द, सर्वाइकल, कमर दर्द, काफ़ी हद तक आपकी बीमारियां दूर होंगी। और बच्चों की याददाश्त भी इससे बहुत तेज़ होती है। तो आप पढ़ने वाले बच्चों को तो इस तरीके के लड्डू अगर बना कर देंगे तो उन्हें पसंद तो आएंगे ही, वो आपसे बार बार मांग कर खाएंगे। इस तरीके से बनाए गए लड्डू आप न्यू मदर को दीजिए, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे होंगे। ये 100 साल पुरानी लड्डू की रेसिपी है जो हमारे पुराने समय में हमारी दादी नानी बनाकर दिया करती थी। उससे सेहत बहुत अच्छी बनी रहती थी। तो आप एक बार बनाइए और पूरी सर्दी भर इसे खाइए और सेहत बनाइए, जो आपकी पूरी साल भर आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सहायता देगी। एक लड्डू आप रोज़ खाइए, देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कढ़ाई में घी डाला है। हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने 100 ग्राम गोंद ली है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। हार्ट से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना कम होती है। पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो देखिए हमने घी हल्का हल्का गर्म होने पर इसमें गोंद डाली है। गोंद ज़्यादा गर्म घी में नहीं फ्राई की जाती है। अगर हम ज़्यादा गर्म घी में इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो हमें सिकी हुई कलर चेंज नज़र आएगा और अंदर से कच्ची होगी, जो खाने में के समय दांतों में चिपकेगी। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। इसे हमें हल्के गर्म घी में डालकर फ्राई करना है। थोड़ी ही देर में देखिएगा कलर गोंद का चेंज हो गया है और फूल कर कितनी बड़ी हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा घी होगा वो इसी में ही रह जाएगा। अब देखिए हम इसमें फिर से 1 चम्मच करीब घी डालेंगे। इसमें 100 ग्राम करीब हम मखाने डालेंगे। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसमें कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं इसे खाने से, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो इसको हमें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसको खाने से जोड़ों का दर्द भी दूर होता है। हम इसे मध्य मध्य में भुनने देते हैं। देखिए गोंद हमारी ठंडी हो गई, हाथ से क्रश करके देखेंगे टूट रही है। अब एक कटोरी ले लेंगे और इसको हम उल्टी की तरफ से करते हुए थोड़ा सा दाबते रहेंगे तो गोंद हमारी छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी क्रश सी दिखाई देगी। इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। मखाने देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं। आप इसे देख सकते हैं, हल्का सा इसमें कलर भी चेंज हो गया है। एक मखाना आप हाथ से लें और इस तरीके से तोड़कर देखें, देखिए टूट रहा है। इसका मतलब है मखाना हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 1 चम्मच घी हम इसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे। इसमें हम बादाम लेंगे। 100 ग्राम हमने बादाम ली है, जिसके हमने टुकड़े कर लिए हैं। बादाम में प्रोटीन, जिंक, एसिड 3A, विटामिन्स और फाइबर पूरे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दिमाग तेज करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो बादाम आप शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है, तो सर्दियों में हमें बादाम ज़रूर खाना चाहिए। इसको हम मध्य मध्य में थोड़ा भुनने देते हैं। और देखिए अब हम इसी परात में मखाने डाल देंगे और इसी कटोरी से हम उल्टी तरफ से इसको दाब देंगे। तो मखाने भी हमारे हल्के हल्के से टूटकर क्रंची से बन जाएंगे। बादाम हमारे कलर में थोड़े हल्के पिंक से दिखाई देने लगेंगे। तो बादाम भी हमारे भुन गए हैं। इनको हम इसी परात में साइड से रख लेते हैं। और मखाने देखिए हमारे इस तरीके से क्रंची हुए थे, जिसे मैं आपको पहले दिखा नहीं पाई थी। इसको भी हम एक साइड रख लेते हैं और सभी बादाम हम इसमें निकाल लेते हैं। इसी घी की कढ़ाई में 100 ग्राम काजू के टुकड़े लिए हैं। तो इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ।
काजू में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये कई तरह के रोगों को दूर करता है। देखिए काजू हमारे हल्के हल्के से भुन गए हैं और इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी परात में। 1 चम्मच घी हम फिर से डालेंगे इसी कढ़ाई में और इसमें हमने जो नारियल कट करके लिया है बारीक, जिसे हमने अपने हिसाब से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी हम 100 ग्राम करीब लिया है, घी में डाल देते हैं। नारियल एक गुणों से भरपूर नहीं है, इसे सेहत के लिए कई फायदे होते हैं। तो अगर आप इसको खाएंगे तो आपको इससे कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे विटामिन्स प्राप्त होंगे। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है। नारियल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो देखिए नारियल हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, कलर इसने चेंज कर दिया है। इसको भी हम इसी परात में साइड से निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी हम फिर से डालेंगे। अब इसमें हमने 50 ग्राम करीब पिस्ता लिया है। इसमें विटामिन B6, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये भी हमारे देखिए थोड़ी ही देर में भुन जाते हैं, इसे भी परात में निकाल लेते हैं। इसी थोड़ी से घी में हम छुहारे लेंगे। छुहारे हमने बारीक बारीक टुकड़ों में देखिए इस तरीके से कट कर लिए हैं। ये करीब मैंने 100 ग्राम करीब छुहारे लिए हैं। छुहारे में कैल्शियम, फाइबर, जिंक, आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। छुहारे सर्दियों में खाने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये सर्दी जुकाम से भी हमें बचाते हैं। थोड़ा सा घी इसमें हमने और डाल दिया था क्योंकि थोड़ा कम था। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है, वरना ये कड़क हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। जब ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट दिखने लगे हो जाए, हमें दाब कर देख लेंगे, तो इसको हम इसमें से परात में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच करीब घी लेंगे और इसमें हम 100 ग्राम करीब किशमिश डालेंगे। किशमिश हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन सी पाया जाता है। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना ये किशमिश हमारी कड़क हो जाती है। जब हमें थोड़ी थोड़ी सी ये फूली हुई नज़र आएंगी तो इसका मतलब ये है सीख गई हैं, और इसको भी हम इसी परात में एक साइड निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने किशमिश भी इस तरीके से निकाल ली हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी फिर से डालेंगे। मस्क मेलन बीज हैं ये, तो आपको पता है ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिसे खरबूजे के बीज भी बोले जाते हैं। ये करीब हमने 50 ग्राम लिए हैं। इनको इस घी में डाल देते हैं। अब 50 ग्राम ही हमने पम्पकिन सीड्स लिए हैं। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। जो खरबूजे के बीजे हैं इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन से भरपूर होते हैं। इसका सेवन डायबिटीज़ होने की संभावना को कम करता है। इसी तरीके से पम्पकिन सीड्स भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको सेकते समय इसमें से चटर पटर की आवाज़ आने लगती है और ये उचकने लगते हैं, थोड़े मोटे मोटे दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब ये हमारे जो बीज हैं वो भुन गए हैं। इनको भी हम इसी परात में एक साइड निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। देखिए सभी हमने ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। देखिए इस तरीके से हमने सभी ड्राई फ्रूट मिक्स कर लिए हैं और एक प्लेट में निकाल कर रख दिए हैं। अब इसी घी की कढ़ाई में मैं करीब 400 ग्राम आटा ले रही हूँ। ये आटा हमारे गेहूं का आटा है, जो हम नॉर्मल जिससे रोटी बनाकर तैयार करते हैं। इसको हम इस तरीके से भूनेंगे। अभी हम इसको सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसमें घी वगैरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा है। इसको थोड़ा दाबते हुए हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम कम रखेंगे, वरना आटा हमारा जल जाएगा और लड्डू हमारे बिल्कुल भी अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। इसको करीब हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे।
देखिए आटा हमारा थोड़ा थोड़ा सिक गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। इस स्टेज पर इसमें हम 1 चम्मच करीब घी डालेंगे। अब घी डालकर हम इसको भूनेंगे। ऐसे करने से हमारा आटा बहुत जल्दी सिक कर तैयार होता है। हम चाहते तो घी पहले भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, हमने इसमें बीच के समय में घी को डाला है और इसको हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। आटा हमारा सिक गया है, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। इसको हम इसी परात में निकाल लेते हैं, जो हमने परात खाली करके रखी हुई है। 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम खसखस के दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 ग्राम करीब हमने खसखस के दाने लिए हैं। इसको खाने से हमारी थकान वगैरह दूर होती है, ये हमें ठंडक देते हैं और हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इसको आप इसमें ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, ये कई गुणों से भरपूर है। जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह को दूर करती है, ये एंटीबायोटिक होती है। तो इसको आप इसमें ज़रूर डालें और इसको भी हल्का सा भून लें, तो इसके गुण और अधिक बढ़ जाएंगे। देखिए हमारी दोनों चीज़ें भूनकर तैयार हो गई हैं। इसको बिल्कुल मध्य फ्लेम पर हमें भूनना है और इसी हम प्लेट में ड्राई फ्रूट वाली में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 500 ग्राम करीब गुड़ ले रहे हैं। ये कुटा हुआ गुड़ है, जिसको हमने थोड़ा तोड़कर ले लिया है। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। इसमें हम 2 चम्मच करीब घी डालेंगे। घी हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। अभी इसमें सिर्फ हमने 2 चमचे करीब घी डाला है और इसको हम गैस की फ्लेम को कम रखेंगे, वरना हमारा गुड़ जल भी सकता है। तो गैस की फ्लेम कम रखते हुए इसको हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। घी हमारा थोड़ी देर में देखिएगा मेल्ट हो चुका है। गुड़ की पूरी गुठलियाँ इसमें घुल गई हैं। सर्दियों में हमें गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम उठाकर सभी गुड़ को इस आटे में इस तरीके से गड्ढा बनाते हुए डाल देंगे। अब जो ड्राई फ्रूट हमने सेक कर रखे थे वो भी सारे इसमें डाल देंगे और इसको हम, गुड़ अभी गर्म है, हाथ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको करछली की सहायता से मिक्स करेंगे। अभी ये काफ़ी ड्राई लग रहा है, इसमें हम मेल्ट करके घी 1-1, 2-2 चम्मच करते हुए डालेंगे। जितने घी की ज़रूरत होगी उतना ही घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कि इसमें हमें कितना घी लगा है। जब हाथ से छूने लायक ठंडा हो जाएगा तो इसको हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे और देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक हम लड्डू बनाकर देखेंगे। लड्डू अभी हमारा अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। वैसे तो लड्डू बन रहा है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से घी का इस्तेमाल और करा है। मैंने कई तरह के लड्डुओं की रेसिपी डाली हुई है, जो सर्दियों में खाए जाते हैं। बिना चीनी गुड़ वाले लड्डू भी डाले हैं और लाई वाले भी डाले हैं। इस तरीके से मैंने कई डाले हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उन रेसिपी की वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब हम लड्डू बनाएंगे। देखिए कितनी आसानी से, कितनी इजी तरीके से हमारे लड्डू बन रहे हैं और इतने अच्छे लड्डू हैं कि इसे सर्दी भर आप एक लड्डू रोज़ खाएंगे तो बच्चों का दिमाग भी इससे बहुत तेज़ हो जाएगा। और न्यू मदर को भी इस तरीके से लड्डू बना कर दीजिए, उसके लिए भी ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाला था, जिसको मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। इस तरीके से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये वज़न में करीब हमारे 4 किलो लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। हमने इसलिए ज़्यादा बनाए हैं कि हमें इन्हें पूरी सर्दी भर खाना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आए तभी आप इसको अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। देखिए, मैं अपना एक लड्डू आपको तोड़कर भी बताती हूँ कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप एक लड्डू रोज़ खाइए, ठंडों में अपनी सेहत बनाइए और पूरे साल भर आप स्वस्थ रहिए। ये 100 साल पुरानी रेसिपी है, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगी। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।